नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं सियासी खबरों के साथ। राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद से सतपाल सत्ती की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। पहले चुनाव आयोग का नोटिस और अब कांग्रेस का चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपना। सत्ती ने चुनाव आयोग के नोटिस का तो जवाब दे दिया, लेकिन अब कांग्रेस चुनाव आयोग के पास पहुंच गई। कांग्रेस सतपाल सत्ती के चुनाव प्रचार पर बैन लगाने की मांग कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कह दिया कि अगर चुनाव आयोग सत्ती पर बैन नहीं लगाता है तो सत्ती के आवास का घेराव किया जाएगा और जहां जहां सत्ती जाएंगे उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। मांग की है कि सतपाल सत्ती पर तुरंत प्रभाव से बैन लगाया जाए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, उसके बाद भी वो अपनी इस प्रकार की जो संस्कृति का परिचय दे रहे हैं, जिस अभद्र भाषा का वो परिचय दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है इस पर अतिशीघ्र बैन लगाना चाहिए। अगर निर्वाचन आयोग उन पर बैन नहीं लगाता है तो कल सतपाल सत्ती के घर के बाहर काले झंडे दिखाए जाएंगे, उनका घेराव किया जाएगा और निश्चित तौर पर उनको पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ काले झंडे और उनका घेराव किया जाएगा। और सूबे के पूर्व मुखिया वीरभद्र सिंह की माने तो सतपाल सत्ती का मानसिक संतुलन खराब है, इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही वीरभद्र ने मुख्यमंत्री जयराम के सत्ती पर दिए गए बयान पर कहा कि सत्ती का बचाव करना जयराम की मजबूरी है। जिस प्रकार से वो अंटशंट बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। ये मुख्यमंत्री की ये मजबूरी है। जब पार्टी के प्रेसिडेंट वो जानते होंगे दिल में तो गलत काम कर रहा है तो उनको उनका बचाव तो करना। और सतपाल सत्ती की आलोचना के चक्कर में कुलदीप राठौर आरएसएस की तारीफ कर गए। कुलदीप राठौर ने कहा कि आरएसएस में जहां संस्कार और संस्कृति की बातें सिखाई जाती हैं, उस संघ के नेता इस तरह का बयान देकर संघ की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। उस संगठन से आते हैं, आरएसएस से, जहां देश के संस्कारों को, कल्चर की बात होती है, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां करके उन्होंने ना केवल उस संगठन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और एक राष्ट्रीय पार्टी जो केंद्र में नेतृत्व करिए, हिमाचल में नेतृत्व करिए, उसकी साख को भी जो है भट्टा लगा। उधर अनिल शर्मा ने सतपाल सत्ती और विनय कुमार दोनों को विवादित बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। अनिल शर्मा ने कहा कि सत्ती को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और विनय कुमार के बयान पर उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान केवल सुर्खियां बटोरने के लिए कहे जाते हैं, जो कि गलत है। इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि सत्ती जी को जो है इस तरह की बयानबाजी से दूर हटकर प्रदेश के अंदर जो आप अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, ये बहुत बड़ा सम्मानित पद आपको मिला है। इस सम्मानित पद में रहकर इस पद की गरिमाओं को भी आपने देखना चाहिए और गरिमाओं के ऊपर ही आपको बात करें तो अच्छा लगेगा। इस तरह की बयानबाजी से केवल आप मीडिया में सुर्खियां तो बटोर सकते हैं, परंतु मतदाताओं के दिलों में पार्टी के लिए क्या आपका योगदान होगा, इसमें मैं कहता हूं कि इस तरह की बयानबाजी से भी मुझे नहीं लगता कि मतदाताओं के ऊपर पार्टी का वो एक अच्छा इंप्रेशन डालने का प्रयास कर रहे हैं। उधर माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी सत्ती और विनय कुमार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसके साथ ही कहा कि जिस वक्त सत्ती ने यह बयान दिया उस वक्त वो अपना संतुलन खो बैठे थे। राकेश सिंघा ने आरोप लगाया कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी होती है और व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द ही चुनाव को घुमाने का प्रयास किया जाता है। सिंघा ने सभी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति जनता से जुड़े मुद्दों पर होनी चाहिए। ये शब्दावली जो बीजेपी के अध्यक्ष ने इस्तेमाल की है, मैं समझता हूं वो जब उन्होंने इस्तेमाल की तो उस समय वो अपना संतुलन खो बैठे थे और ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। हमारा डिफरेंस जितना मर्जी हो, ये क्वेश्चन नीति का है, ये क्वेश्चन रास्ते का है, ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से आम जन को इंसाफ दिया जा सकता है। अमीर जो अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, कैसे इस खाई को रोका जा सकता है।
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की तरफ से राहुल गांधी पर दिए विवादित बयान से कांग्रेस नेता गुस्से में हैं। धर्मशाला में पार्टी कार्यालय के बाहर लगे सत्ती के पोस्टर्स पर कांग्रेस नेताओं ने गाली गलौज दी। इस हरकत से बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस को नसीहत दी है और कहा कि अगर कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज न आई तो उनके प्रत्याशियों का जगह जगह काले झंडे दिखाकर बहिष्कार किया जाएगा। कालिक पोतने से क्या होने वाला है, वातावरण खराब होने वाला है। और मैं कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की राजनीति आप बंद नहीं करोगे तो क्या युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी हिमाचल में चुप बैठने वाले नहीं हैं। अपने नेताओं का अपमान हम भी सहन करने वाले नहीं हैं। अगर इस प्रकार से आप करते रहोगे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां भी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोकसभा के उम्मीदवार प्रचार करेंगे, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनका काले झंडों से बहिष्कार करने वाले हैं। और किन्नौर के कुन्नू चारंग पंचायत के लोगों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला कर लिया है। पंचायत के लोगों का कहना है कि आजादी के बाद से ही इस क्षेत्र की अनदेखी की गई है। आधुनिक सुविधा तो दूर, यहां मूलभूत सुविधाओं का भी टोटा है। ग्रामीणों ने कई बार गुहार लगाई लेकिन आज तक किसी नेता ने उनकी सुध नहीं ली। ऐसे में लोगों ने लोकसभा चुनाव में मतदान न करने का ऐलान किया है। स्थिति खराब है, जगह जगह पाइपें टूटा हुआ है, नल का लीकेज है, सारा चीजें हैं। सर्दियों में तो बिजली जो है होती ही नहीं है। इसी तरह दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं जो है उससे हम लोग महरूम हैं, जिस कारण जनता में रोष है और जनता इसी कारण जो है अपने आप को कह रहे हैं कि भाई जब सरकार ने हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं देनी है तो हम जो है इसका लोकसभा का जो है बहिष्कार करेंगे। और प्रदेश बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने ज्ञापन के जरिए चुनाव आयोग से राहुल गांधी के हिमाचल में प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। सियासी समर में सियासत पूरे उफान पर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वार पलटवार बेखूब हो रहा है और अब बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरने की तैयारी में। बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राहुल गांधी के हिमाचल में प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की। राहुल गांधी द्वारा बार बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की दृष्टि से, कीचड़ उछालने की दृष्टि से चौकीदार चोर है का जो एक उन्होंने अभियान छेड़ा है, उसका कड़ा संज्ञान लेने के लिए हमने आज जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दिया है। इस देश के चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के माध्यम से चुनाव आयोग से हमने ये मांग की है कि पिछले कई महीने से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं और गाली गलौज की भाषा पर उतर रहे हैं। चौकीदार चोर है, मोदी चोर है, इस प्रकार की बात वो जनसभाओं में कर रही हैं। हालांकि देश के सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका कड़ा संज्ञान लिया है और उनको नोटिस भी जारी किया। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी जनसभाओं में चौकीदार चोर है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं भाजयुमो ने भी ऐलान किया है कि अगर पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने चोर कहना बंद नहीं किया तो भाजयुमो पूरे प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को पकड़कर कालिक पोतेगी। और इस प्रकार की निंदनीय घटनाएं आप हिमाचल प्रदेश में करना चाहते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता भी चुप बैठने वाले नहीं है। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी कालिक फेंकने से पीछे हटने वाले नहीं है। उनको काले झंडे दिखाने से पीछे हटने वाले नहीं है। उनका रास्ता रोकने से पीछे नहीं हटने वाले। बीजेपी ने चुनाव आयोग को मांग पत्र भेजकर हिमाचल में राहुल की रैलियों पर रोक लगाने की मांग तो की है, लेकिन देखना यह है कि क्या बीजेपी की ये मांग पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं पश्चिम बंगाल और यूपी 2019 में सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ ममता बनर्जी का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे। लगता है मेन ऑपोजिशन पार्टी स्टेट में अब बीजेपी हो गई है। हम ऐसा कुछ नहीं मानते। ऑपोजिशन अभी हमारा स्टेट में देखो, असेंबली में उसका खाली 3 सीट है और लोकसभा में 2 सीट है। सपना देखना होता है लेकिन सपना काबिल करने का मालूम होना चाहिए। उन्होंने सपना दिखाता है बड़ा बड़ा बात करके,
झूठा बात करके, बहुत बड़ा बड़ा गंदा गंदा बात करके, लेकिन सपना देखने के लिए जो दिल चाहिए वो दिल उसका पास नहीं है। इसी के लिए बहुत आसानी है कहने का, मैं एक करेगा वो करेगा। दिस टाइम आई एम टेलिंग यू, बंगाल एंड यूपी विल बी द डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स। ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट बने। आगे बढ़ते हैं। बता दें कि नेता ऐप पर हमने पूछा था कि क्या अनिल शर्मा को पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इसके जवाब में जो लोगों की प्रतिक्रिया आई है वो बता दें कि हाँ के जवाब में 39.78%, वहीं ना यानी इस्तीफा नहीं देना चाहिए ये 60.22% लोगों की राय है। और इसके साथ ये भी बता दें कि आंकड़े 4006 वेरीफाइड वोटर्स के नेता ऐप के जरिए इकट्ठे किए गए हैं, जिसमें नेता ऐप के जरिए, फोन कॉल के जरिए और डोर टू डोर सर्वे के जरिए ये आंकड़े जुटाए गए हैं। आप भी हमारे रोज के सवाल का नेता ऐप पर जवाब दे सकते हैं, इसीलिए अपने फोन पर नेता ऐप डाउनलोड कीजिए और वोट से पहले अपने उम्मीदवार की रेटिंग चेक कीजिए। आगे बढ़ते बता दें कि शिमला की पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुड़िया प्रकरण मामले में शिमला के पूर्व एसपी को 20 महीने बाद जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि आरोपी सूरज की पुलिस लॉकअप में मौत के मामले में डीडब्ल्यू नेगी समेत 9 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अगस्त 2018 से न्यायिक हिरासत पर थे, जिनमें एक अधिकारी जहूर जहदी को कुछ दिन पहले ही जमानत मिली। अब हाईकोर्ट ने डीडब्ल्यू नेगी को बड़ी राहत दी है। और रोहतांग दर्रे के पर्यटकों के लिए अब इस रास्ते को खोलने में अभी 1 से 1.5 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन मनाली प्रशासन ने यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी से कवायद भी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश और विदेश से सालाना लाखों की संख्या में पर्यटक हिमाचल का रुख करते हैं। यहाँ की हसीन वादियों का जो भी एक बार दीदार करता है, हमेशा के लिए यहाँ की खूबसूरती का होकर रह जाता है। लेकिन कभी कभी यहाँ होने वाली भारी बर्फबारी पर्यटकों के लिए परेशानी भी लेकर आती है। बात अगर मनाली की करें तो गर्मियों के सीजन में अप्रैल से लेकर अगस्त तक पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में हजारों की संख्या में पर्यटक मनाली और रोहतांग दर्रे का रुख करते हैं। लेकिन रोहतांग दर्रे से होकर लेह लद्दाख और लाहौल स्पीति को जाने वाला रास्ता तंग होने की वजह से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में मनाली प्रशासन गाड़ियों के लिए एक टाइम टेबल तैयार कर रहा है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके। एक ट्रैफिक प्लान के लिए थोड़ा ये भी कोशिश की है कि गाड़ियों की टाइमिंग हम फिक्स करें। जैसे बियॉन्ड रोहतांग जो गाड़ियाँ जाती हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि टाइम इस तरह से हम रेगुलेट करें कि वो गाड़ियाँ जो है वो पहले, बियॉन्ड रोहतांग वाली गाड़ियाँ पहले चली जाएं और उसके बाद फिर हम लगभग 7:45 या 8 बजे के बाद रोहतांग के लिए गाड़ियों को अलाउ करें। देखना होगा आने वाले दिनों में मनाली प्रशासन अपने मकसद में कितना सफल हो पाता है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन की इस पहल से पर्यटकों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। परिवार प्रॉपर्टी डीलर की जालसाजी का शिकार हो गया। पीड़ित की माने तो वो पिछले 1.5 साल से डीलर को लाखों रुपए दे चुके हैं, लेकिन जब मकान के पोजीशन लेने की बारी आई तो डीलर ने उस मकान को किसी और को बेच दिया और इसके बाद पीड़ित परिवार न्याय की आस में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हर किसी का सपना घर हो अपना। इसी आस में पांवटा साहिब के एक परिवार ने प्रॉपर्टी डीलर से मकान बुक करवाया, जिसके एवज में डीलर को पिछले 1.5 साल में लाखों रुपए चुकता किया। लेकिन मकान का सपना उस समय टूट गया जब डीलर ने मकान किसी और को बेच दिया। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। अब मकान के पोजीशन को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिव मंदिर के सामने हमने संदर्भ गोयल से मकान लिया था, तो हमारे को काफ़ी टाइम से ये टरका रहा है। तो आज हम यहाँ पे आए मौके वारदात पे, तो हमारे को पता चला है कि ये 4 महीने पहले संदर्भ गोयल ने कोई हरियाणा की पार्टी को बेच दिया है। ये 420 कर रहा है।
पांवटा साहिब के ही बद्रीपुर में रहने वाले मदान परिवार का आरोप है कि मकान लेने की उम्मीद में वो नवंबर 2017 में गोयल बिल्डर एंड डेवलपर से मिले, जहां मकान का सौदा तय होने पर उन्होंने 7.5 लाख रुपए बिल्डर को एडवांस दिया, लेकिन मकान की पोजीशन देने के नाम पर बिल्डर टाल मटोल करता रहा और अब उस मकान को किसी और पार्टी को बेच चुका है। हम अपना पैसा लेने गए हैं, हमारा हक का पैसा, हम इतने तो है नहीं कि हम 7.5 लाख यूं ही जाने देंगे। मेरा तो मानना ये है कि जो लोग कह रहे हैं ना साथ साथ में कि हमने 30 लाख लेना, कोई 50 लाख लेना, मेरी तो उनसे भी दरख्वास्त ये है कि वो भी निकल के आए। हालांकि बिल्डर और बायर में कौन सच्चा कौन झूठा ये तो जांच में ही पता चलेगा, जिसके लिए पुलिस तफ्तीश में जुटी है। पांवटा साहिब से राजेश कुमार, न्यूज़ 18 हिमाचल।